बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। बेटा फ़र्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका, सेकंड टर्म का स्टार्ट आज से करेंगे। चैप्टर 2 का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बताया, उसका प्रूफ भी करवाया। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। एक बार इसे प्लस में लिखा, एक बार माइनस में, क्योंकि ये प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो बेटा अब देखें कि हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 4ac। तो इसका मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है? बी स्क्र माइनस 4ac। अब हमने देखना है नेचर रूट्स की नेचर क्या है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का आपको फार्मूला पता चल गया। अब हमने नेचर बतानी है कि रूट्स की नेचर कैसे पता चलेगी डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। सबसे पहले बेटा अगर तो बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, उसमें हम b की वैल्यू, a की और c की वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 से बड़ा आ जाता है, 0 से बड़ा आने से बाद 1 2 3 4 5 कुछ भी 0 से बड़ा ही है ना, पॉजिटिव ही, ठीक है। अगर तो हमारा आंसर बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद 4, यानी 4 किसका स्क्वायर है? 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36, 8 8 ज़ार 64, 9 9 ज़ार 81, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए तो उस रूट्स को हम कहते हैं ये रैशनल है, रियल है। रियल से मुराद इमेजिनरी एयोटा नहीं आएगा बेटा, अंडर रूट के नीचे -1 माइनस नहीं आएगा, अंडर रूट के नीचे माइनस नहीं आएगा, यानी एयोटा के बगैर वैल्यू आएगी। जो आंसर आएगा वो एयोटा के बगैर आएगा, यानी रियल आएगा और अनइक्वल होगा। अब आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि वो कह रहा है कि बी स्क्र माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रूट्स क्या होने चाहिए? रेशनल होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए। क्या मतलब है इस बात का कि अनइक्वल हो, रैशनल हो? देखते हैं बेटा। हमारे पास एक इक्वेशन है 7x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमारे पास 7 है, आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया हुआ है। बी x के साथ वाली वैल्यू b है, b की है, और कांस्टेंट क्या है? 1 है यहाँ पे। और डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हमने नेचर फाइंड करनी है रूट्स की। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, बी स्क्र माइनस 4ac, b की वैल्यू 8 8 ज़ार 64, a 7 है, c 1 है, तो 7 4 ज़ार 28, 64 में से 28 निकालें तो 36 आ जाता है। 36 किसका बेटा स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर है। पहली बात कि 36 0 से बड़ा है, एक बात पूरी हुई कि उसने कहा था बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा ही है ना 36। दूसरी बात उसने कही थी कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब हम देखते हैं कि अनइक्वल कैसे है, अनइक्वल कैसे है। तो बेटा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया, हमने नेचर फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया, जहाँ बी का है, बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट करने के बाद देखिए हमने इनको अलग अलग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा। तो बेटा देखिए कि एक आंसर आया -1/7, एक आया -1। दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल, दोनों का आंसर एक दूसरे से डिफरेंट है। ये -1/7 है और ये -1 है, तो क्या मतलब हुआ? ये अनइक्वल है। बेटा अनइक्वल भी प्रूव हो गया, तो परफेक्ट स्क्वायर भी प्रूव हो गया, और ग्रेटर देन 0 भी प्रूव हो गया, और रियल भी प्रूव हो गया। देखो अंडर रूट के नीचे -1 तो नहीं ना आ रहा, अंडर रूट तो आ ही नहीं रहा। अगर अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए तो बेटा तब इमेजिनरी होता है, तब रियल नहीं होता। अब तो अंडर रूट का कोई जिक्र ही नहीं है इधर, तो इसका मतलब ये रियल है। तो इसका ये मतलब हुआ जब ग्रेटर देन 0 भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो वो क्या होता है? रैशनल, रियल और अनइक्वल। दूसरी किस्म क्या है, नेचर दूसरी क्या है कि कैसे फाइंड करनी है कि अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। पीछे हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर हो, यहाँ पे है नॉट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल तो रियल वाली वही कंडीशन है, लेकिन इर्रेशनल होंगे। ठीक है, अब क्या क्या मतलब है इसका, आंसर में आंसर जो आएगा वो अंडर रूट के नीचे -1 नहीं होगा, इसलिए रियल होंगे। अनइक्वल यानी आंसर इक्वल नहीं आएंगे दोनों के। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, जैसे 7 आ जाता आंसर है ना हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करने से, में वैल्यूज पुट करने से 7 आ जाता है। 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 आ जाता है, 2 को किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा ना बेटा, इस तरह वो इर्रेशनल होंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करें तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल भी होंगे, रियल भी होंगे, और आंसर उनका इक्वल आएगा। जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट किए ना वैल्यूज़, तो आंसर अनइक्वल आए थे। अगर ऐसे हम पुट करें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाए तो आंसर भी उनका क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। चौथी कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 यानी नेगेटिव में आंसर आ जाता है, -2 आ जाता है, -3 आ जाता है, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी हो गए, यानी अंडर रूट के नीचे जो आंसर आएंगे जो वो अंडर रूट के नीचे माइनस में आएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का स्टार्ट लेते हैं। इंट्रोडक्शन आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। एक्सरसाइज का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। देखें 2x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको मैं पीछे अभी बता के हटी हूँ, b² माइनस 4ac। ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ a हमारे पास 2 है, b -3 और c -1 है। डिस्क्रिमिनेंट में b की जगह b की वैल्यू पुट करें, -4ac, a क्या है 2 और c -1, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 3 3 9 9 और 8 17, ये था हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आपने a b c की वैल्यू निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, यानी फुल पार्ट आप खुद करेंगे। दो पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशंस को सॉल्व करें और रूट्स की नेचर बताएं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू नेचर फाइंड आउट होती है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे a क्या है 1, b हमारे पास -23, c 120, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b की जगह b का वैल्यू और 4ac। तो देखें क्या आया, 49 आया, 49 आया, 49 तो 7 का स्क्वायर है। तो ये सबसे पहले आप देखें ग्रेटर देन 0 है, 49 ग्रेटर देन 0 है, g ग्रेटर देन 0 है, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, 7 7 49 परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया। मैंने अभी आपको बताया जब ग्रेटर देन 0 भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो वो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल, रियल और अनइक्वल। अब अनइक्वल देखते हैं कैसे हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो हो गया, देयरफॉर रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ये बात तो हमने लिख ली। वेरीफाई कैसे करना, अनइक्वल का कैसे वेरीफाई, इस बात का तो हमें पता चल गया, परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब हमने ये तो कह दिया, अनइक्वल कैसे कह दिया, अनइक्वल की वेरिफिकेशन देखते हैं कैसे कह दिया अनइक्वल भी है। वेरिफिकेशन हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वो वैल्यूज़ पुट की, पुट करने के बाद देखें कि जो आंसर आया है, एक 15 आया है और एक 8 आया है, दोनों अनइक्वल है ना। देखें प्रूव हो गया कि दोनों अनइक्वल हैं। एविडेंटली दे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ग्रेटर देन 0 भी प्रूव हुआ, परफेक्ट स्क्वायर भी प्रूव हो गया और अनइक्वल भी प्रूव हो गया। ये थी नेचर ऑफ रूट्स। इसी तरह एक और पार्ट देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। a b c डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम देखें कि 205 आया है, ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने बताया था आपको अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो वो रूट्स क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं और अनइक्वल भी होते हैं। अनइक्वल का भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, a b c की वैल्यू पुट करें और देखें कि जो ये आया है
-7 प्लस माइनस √205/6, एक बार प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में। तो बेटा दो अनइक्वल आंसर आएंगे, यानी दो आंसर जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो इससे क्या मतलब हुआ, रूट्स आर रियल भी हैं। रियल का मतलब अंडर रूट के नीचे -1 तो नहीं आ रहा, माइनस तो नहीं ना आ रहा। अगर माइनस आ जाए तो इमेजिनरी हो जाते हैं। रियल है, इरेशनल का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अनइक्वल भी आपने प्रूव कर दिया। ये था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने फुल सॉल्व करने हैं। डायरी आज की है, चैप्टर नंबर 2 का इंट्रो आपको अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फुल सॉल्व। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।